को बता दें, साक्षी महाराज अक्सर अपनी बातों से, वक्तव्यों से चर्चा में रहते हैं। आज बड़ी फिक्र है उन्हें। फिक्र इस बात की है, होनी भी चाहिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के अंदर चूक हुई। प्रदर्शनकारियों ने आकर के कुछ हंगामा किया, रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, परेशान है। बता रहे हैं पूरा देश खत्म हो जाता। ये तो शब्द मेरे हैं, आपको बताता हूँ उनकी, आपको वो भी सुनाऊंगा। उनकी वाणी 1 मिनट 1 सेकंड की है। आज ना धोकर भी आए हैं शायद, देख लीजिए। पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत है। अगर कोई घटना घटित होती तो सारा देश आग के हवाले होता। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, सारा देश आग के हवाले होता। क्या है इसका मकसद, इसके बाद बताऊंगा, पहले वीडियो देखें। आप वीडियो देखें। इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और उसके साथ वो अवरुद्ध हो जाता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले जाते हैं। बाई चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। इसलिए मैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी चूक की, चाहे वो पंजाब सरकार की चूक है या खालिस्तानियों की साजिश है या पंजाब में कुछ जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तय कर दिया, देख लिया आपने वीडियो के। पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई इनके गलत विचार थे, गलत इनकी प्लानिंग थी, यह इनका आरोप है। इसी शख्स की बात अगर मैं आपसे बात करूं जो प्रधानमंत्री की चिंता करने की बात करता है, समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक रहा, लड़े इलेक्शन, और अपने वक्तव्यों से कितनी बार देश में आग लगाने की कोशिश की है सांसद साक्षी महाराज ने। इनके सिर्फ नाम डालिएगा गूगल पर और डालिएगा साक्षी महाराज के वक्तव्य, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कमी नहीं छोड़ी देश में आग लगाने के लिए। जो कह रहे हैं ना ये कि पूरा देश आग के हवाले होता। प्रधानमंत्री तो कई बार यहाँ के जा चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। हम ये नहीं कहते, और देश का कोई आदमी नहीं कहता कि हमारे सीएम हो, पीएम हो, कोई मंत्री हो या कोई भी आदमी हो, किसी का भी नरसंहार हो। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई का नरसंहार हुआ, राजीव गांधी का नरसंहार हुआ, हमारे शास्त्री जी का तो पता ही नहीं चल पाया आज तक किस तरह से मौत हुई। जीवन मरण एक जिंदगी का एक असल अंग है। एक ऐसी धमकी दे रहे हैं कि पूरे देश में आग लग जाती। नो डाउट पूरे देश के अंदर एक अजीब व गरीब, हम नहीं कहते कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इनकी बातों को अगर हम मान लिया जाए, लेकिन इशारा किस तरफ दे रहे हैं। और अगर देश में आग लगने की इतनी फिक्र है सांसद साक्षी महाराज को, जो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की मिली भगत है, यानी कि एक दलित सीएम, उसकी ये प्लानिंग है कि वो प्रधानमंत्री जी के दौरे को प्रधानमंत्री जी की मौत से बदलना चाहता था। ये कहने का मतलब है इनका। खालिस्तानियों से मिल गए वहाँ के चन्नी जी और प्रधानमंत्री जी पर हमला करने का कोई प्लान था। इनका इंटेंशन, इनका मकसद ये है। क्या संभव है एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मौत की प्लानिंग करने लगे खालिस्तानियों के साथ मिलकर? खालिस्तानी एक ऐसा शब्द बन चुका है कि आपको बॉर्डर पर बैठे हुए किसान भी खालिस्तानी नज़र आते हैं। उनकी वो मांग नज़र नहीं आती कि जो वो कहते हैं कि जो हम ज़मीन में बोकर उगा के तुम्हारे प्लेटों तक लाते हैं उसका सही मुआवजा हमें मिल जाए, सही कीमत उसकी मिल जाए। इस मांग के बदले आपने उन्हें भी खालिस्तानी कह दिया था और अब कह रहे हैं कि खालिस्तानी से ताल्लुक़ पंजाब सरकार का है। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मौत की प्लानिंग में शामिल है, ये इनका आरोप है। मैं यूं कहूं कि आपके वक्तव्य दो धर्मों के, दो समुदायों के बीच में खूनरेजी करने के लिए काफ़ी हैं। आप देश के अंदर आग लगाने के लिए काफ़ी हैं। तो क्या इस बात को माना जाएगा
क्या कहा जाए उन सवालों को लेकर, उन जवाबों को लेकर जो आपने पूर्व में दिए हैं कि 4 बच्चे, 4 बीवी, 40 बच्चे नहीं चलेंगे हैं, और इस्लाम धर्म और ये वो दुनिया भर की बातें आपसे मुंह से निकलती हैं, अब दोहराना भी नहीं चाहिए। ये बात तो उसको कहनी चाहिए थी जो देश को जोड़ने के बारे में अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्फ कर चुका हो। जिसने देश को तोड़ने के वक्तव्य दिए उसके मुंह से तो बिल्कुल ये बात सही नहीं लगती कि वो प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा शब्द कहे। लोकसभा के सांसद होने के बाद, सदस्य होने के बाद आपको इतना एहसास नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी के अक्सर नेताओं को इतना एहसास नहीं होता है कि उनके निकलने वाले वक्तव्य देश के अंदर किस तरह का माहौल बना रहे हैं। 22 साल का लड़का पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी से मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की ऑक्शन का ऐप बनाता है। जानवर बनाने में कोई कमी छोड़ी आपने? आपके प्रोग्राम्स ने, आरएसएस से मिले हुए दलों ने हर एक चौराहे पर जो मॉब लिंचिंग का मुजाहिरा किया है, उससे देश में आग नहीं लगेगी? देश में आग लगने की इतनी चिंता है अगर आपको है सांसद साक्षी महाराज जी, प्रधानमंत्री जी के लिए इतने कंसर्न है, तो तबरेज़ अंसारी को जो मार दिया गया बांध करके, अखलाक के घर में घुस के जो कत्ल व गारत कर दिया गया है, जो मॉब लिंचिंग मुसलमान दाढ़ी पहलू खान की गई है, उससे आपको नहीं लगा कि देश के अंदर आग लग जाएगी? देश के दूसरे नंबर की जो आबादी है वो अपने आप को क्या महसूस करती है, क्या इस बात का अंदाज़ा है आपको? नहीं है। आपको अंदाज़ा सिर्फ इतना है, और आप जैसे नेताओं को अंदाज़ा सिर्फ इतना है, और आप जैसे पत्रकारों के कुछ पत्रकारों को अंदाज़ा सिर्फ इतना है कि हम मुँह से ऐसा कौन सी बात निकालें जिससे हमारा आला कमान हमसे नाराज़ हो, वो खुश हो जाए और गब्बर की तरह शाबाशी दे दे, मंत्रालय दे दे, कोई निगम दे दे, किसी जगह पर पोजीशन बन जाए, सरकार के अंदर चलाने वाली बात बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, एक ज़माने में एक बात कही जाती थी कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। 350 सवा 300 सीटें आया करती थी। इंदिरा जी भी नहीं रही, कांग्रेस आई भी काफ़ी ज़माने से केंद्र में नहीं है। वक्त की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी 2 लोगों के साथ हुआ करते थे विपक्ष में, आज 300 से ज़्यादा हैं। ये वक्त की बात है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में आकर किसी भी शख्स को, या छोटे पड़ाव में आकर ये बात नहीं करनी चाहिए कि देश किन मरहलों से गुजर रहा है, ये सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लिए सोनिया गांधी से लेकर के विपक्ष का हर नेता कंसर्न है। नवीन पटनायक ने बात कही, सोनिया गांधी ने बात कही, उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई थ्रेट तो हो। मुख्यमंत्री पंजाब के कह रहे हैं कोई थ्रेट ही नहीं है। रास्ता रोक दिया गया था, वो भी इत्तेफाक से, मालूम ही नहीं था कि हेलीकॉप्टर की जगह गाड़ी से आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी चल रहा था वहां पर धरना, उस पर वहां के किसान नेता ने भी कह दिया कि हमारा तो कोई पिलानी नेता ना हमें मालूम था, हम तो मुख्यालय जा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है, ना कोई नारेबाजी हुई है, ना कोई पत्थरबाजी हुई है, ना कोई सामने आकर के बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर दूर बताते हैं वो, जैसा कि बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ऐसे आए ऐसे चले गए और उसको हंगामा बनाकर रख दिया। 3 दिन से टीवी पागल हुए रखे, एंकर पागल हुए रखे। वही शब्द जो 3 दिन पहले बोले थे, 3 दिन बाद भी वही शब्द बोल रहा है वो। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी डिक्शनरी खाली हो गई, मैं और क्या बोलूं। क्योंकि बौद्धिक जो विकास है, बौद्धिक जो स्तर है, वो तो वही है ना, गटर में। आरएसएस से जो पोषित हुए लोग हैं, उनकी जो तालीमात है, वही तो ये एंकर जानता है, और आपका ऊपर से ये बयान आ गया है। बहरहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, साक्षी महाराज ने कहा कि पूरा देश आग में जल जाता यदि कोई घटना घटित होती। ऊपर वाला ना करे कि ऐसी कोई घटना घटित हो और आपको मौका मिले आग लगाने का। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।